द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट की उठापटक से जो घबरा जाएगा वो मारा जाएगा। कोई उठपटांग निर्णय ले लिया, इन भावों के अंदर अपनी जो होल्डिंग्स है मान लो उसको बेच जाता है। बाजार का कोई भरोसा नहीं है, किसी वक्त करवट बदल सकता है बाजार। कोरोना काल में भी इसी तरह से करवट बदली थी, गिरता गया खट ऊपर पाया बाजार। उसका कारण है कि कोई ऐसे माइनस पॉइंट नहीं है बाजार में। रहा सवाल ट्रंप साहब का या एफआईज की सेलिंग का। एफआईज की सेलिंग मान लीजिए कब रुक जाए पता नहीं, वो भी बहुत नीचे रेटों में बेचने वाले नहीं। दे विल नॉट लूज देयर मनी। और सवाल ये है कि ये कहा जाता है कि दूसरे देशों में ये इन्वेस्ट करेंगे, वहां टैक्स नहीं है। ये किसने कहा? जिन देशों में टैक्स नहीं, वहां एप्रिसिएशन नहीं। अगर आज कंपेयर करें, बहुत से लोग कहते मिल जाएंगे, बड़े बड़े विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट कहेंगे कि साहब भारत के शेयर बाजार महंगे हैं। गलत कहते हैं। मैंने वीडियो बनाया था अभी 2 दिन पहले, उस पर कंप्लीट वर्ल्ड का पूरा कंपैरिजन दिया है। द प्राइस रेशियो इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ग्रोथ। चाहे इंडिविजुअल शेयर में देख लीजिए, चाहे इकोनॉमी एज ए होल में, चाहे पूरे स्टॉक एक्सचेंज को देख लीजिए। वेयर देयर इज हायर ग्रोथ द नंबर द पी रेशियो विल बी हायर। एक बट नेचुरल प्रिंसिपल है। जापान का 2% के आसपास जीडीपी है, उसका पी रेशियो 15.8 है। भारत का जो जीडीपी है, ग्रोथ है, वो जीडीपी ग्रोथ है 6.5% मानिए आप, 6.5% आ गई, 6.5% है। पी रेशियो 23 है। तो ऐसी सूरत में आप कैसे कह सकते हो कि हम महंगे हैं? जापान से मोर देन डबल से भी ज्यादा हमारी ग्रोथ है, तो पी रेशियो भी डबल से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये तो लेस देन डबल है। लेस देन मच लेस देन डबल है। यूरोपियन कंट्रीज को देख लीजिए आप, एक आधा 1.5% है। जर्मनी की जो ग्रोथ रेट है 0.-2 है, लेकिन उनका जो जीडीपी है वो भी, उनका जो पी रेशियो 15-16 है। तो ये बात गलत है, एक भ्रम फैलाने वाली बात है और इन्वेस्टर को डराने वाली बात है। लेकिन अब दोनों तरफ मुसीबत है कि हम ये कहें कि साहब आप खरीदो तो क्या मरवा रहे हैं? तो साहब ये तो मरवा दिया इन्वेस्टर को। और ये कहें कि मत खरीदो तो कहेंगे साहब देखो उन्होंने कहा था मत खरीदो। तो ये निर्णय तो स्वयं आपको ही लेना है। और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, जो भी जिससे भी आप सलाह मशवरा करते हैं, उनसे राय लेके करें। जो कुछ भी करें, हमारे कहने से कुछ मत करें। हमारी बात को तो आप सुन लें और उनसे डिस्कस करते समय ये बातें जो हम बता रहे हैं उनको रेफर कर दें कि साहब ये बात भी मैंने सुनी है कुछ। हालांकि हम भी चाहते ये हैं, दिल से चाहते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बना इसीलिए रहा हूँ वीडियो। आई एम मेकिंग दिस वीडियोज टू एजुकेट द पीपल, टू एजुकेट द इन्वेस्टिंग कम्युनिटी, टू मेक देम सेल्फ रिलायंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट, किसी पर आश्रित ना रहें, कोई धोखाधड़ी के चक्कर में ना आए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी जो भी जैसा माने ये उसकी मर्जी है। तो दोस्तों, मैं आज जो चर्चा करेंगे, चर्चा का जो विषय है वो एक ऐसे शेयर की बात करेंगे जिसने एप्रिसिएशन के कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जो एकमात्र कंपनी है इस देश में और बहुत हाई टेक्नोलॉजी कंपनी है, और सरकार का पूरा पूरा फोकस है उसके ऊपर। वो कौन सा शेयर है? आप नाम जानेंगे तो साहब इसमें कोई खास बात नहीं है बहुत है खास बात। आपको ये भ्रम है, बाजार में जो खबरें आई और जो आती रहेंगी और भी आएंगी खबरें, कोई प्लस में देता है, कोई पॉजिटिव खबर देता है, कोई नेगेटिव खबर देता है। आप ये कहेंगे कि साहब तेजस का निर्माण ये करता है तो क्या खास बात होगी? तो बरसों गए, अब तो दे ही नहीं पा रहा है तेजस। ऐसा नहीं, ये तेजस नहीं बनाता। मैं बताता हूं आपको क्या क्या प्रोडक्ट है इसके। एयरक्राफ्ट बनाता है, हेलीकॉप्टर बनाता है, एंड
और ये और उससे रिलेटेड इक्विपमेंट बढ़ाता है। और इसके प्रोडक्ट क्या क्या है मैं आपको बताऊं। एयरक्राफ्ट में क्या क्या है, लड़ाकू विमान जिसको कह सकते हो आप, LCA, HTT-40, डॉर्नियर, ITJ, SU, सुखोई मतलब SU का मतलब सुखोई 30 MKI एंड HAWK हॉक, ये लड़ाकू विमान ही बनाता है। मैं आपसे बता रहा हूँ, एयरक्राफ्ट है, इसमें कुछ लड़ाकू हैं, कुछ वैसे हैं जो आर्मी के, डिफेंस के, नेवी के काम आते हैं। और हेलीकॉप्टर्स में क्या क्या बनाते हैं, ध्रुव, रुद्रा, LCH, LVH, चीतल, लैंसर, चेतक एंड सीता। सर्विसेज क्या क्या करती हैं ये, रिपेयरिंग का भी काम करते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी काम करता है। एयरक्राफ्ट MRO, हेलीकॉप्टर MRO, पावर प्लांट सर्विसेज, सिस्टम एसेसरीज, एवियोनिक्स रिपेयर्स, सर्विसिंग, ट्रेनिंग एंड टीचिंग, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट, समझाने का, ट्रेनिंग देने का काम भी है, कैसे चलाना, कैसे मेंटेन करना, और टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट करते हैं उनकी। और इसकी क्लाइंटल कौन कौन है, एक तो इंडियन एयरफोर्स है, एक इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन है, और स्टेट गवर्नमेंट्स में जो इसे हेलीकॉप्टर लेती हैं और मरम्मत करवाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। और ये जो इस तरह की कंपनियां हैं, जिस तरह से जो हेलीकॉप्टर चलाती हैं, प्राइवेट हेलीकॉप्टर खरीदते हैं, वो भी इनके क्लाइंट हैं। लेकिन वो रोज नहीं खरीदते हैं, भाई किसी कंपनी ने मान लो एक हेलीकॉप्टर खरीद लिया 150। अच्छा, अब इसके प्लांट कहाँ पर है, देखिए कितने प्लांट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोकेशंस पर इसके प्लांट हैं। कहाँ हैं, बंगलुरु, नासिक, कानपुर, हैदराबाद, कोरापट, लखनऊ, कोरबा एंड कासरगोड। इन जगहों पे 8 जगहों पे इसके प्लांट हैं और खुल रहे हैं। और एक आध लोकेशन तो ऐसे है, जैसे मैं आपसे बताऊं बेंगलुरु है, इसमें तो 2-3 प्लांट हैं, बहुत लंबा चौड़ा हजारों एकड़ में से फैला हुआ कॉम्प्लेक्स है। अब इसके हम फिनेंशियल्स की चर्चा करते हैं। मार्केट कैप 2,19,853 करोड़ रुपए, 2,19,853 करोड़ रुपए। प्राइस 3287 रुपए है, यानी 5600 रुपए से गिर के 3287 रुपए इसका प्राइस आ गया है। और 52 वीक में इसका प्राइस रेंज क्या रहा है, 5675 और 2914। तो 2914 से ये 5675 पहुंचा था और अभी 3287 आ गया। नियर नाउ द प्राइस ऑफ द शेयर इज वेरी नियर टू द 52 वीक लो। प्राइस अर्निंग रेशियो 25.4। अरे भाई ऐसा है, एविएशन का जो शेयर है, जो बहुत डिफेंस को इनको कैटर कर रहा है, नए नए आविष्कार कर रहा है, नए नए एग्रीमेंट कर रहा है, कई हो रहा है, बहुत आगे बहुत स्कोप है। जिसके पास में 1 लाख करोड़ के ऑर्डर स्पेंडिंग है, सप्लाई ऑर्डर स्पेंडिंग है, उसका पी रेशियो 25.4। हवाई जहाज कितने आदमी बना सकते हैं आज इस देश में, कितने उद्योगपति बना सकते हैं, एक भी नहीं बना सकते। मतलब मोनोपोली बिजनेस है, बरसों की तपस्या के बाद कोई चीज बन पाती है, हवाई जहाज जैसी चीज, उसका पी रेशियो 25 है। पेटीएम का पी रेशियो क्या है, स्विगी का क्या है, और जोमेटो का पी रेशियो क्या है भाई, 200 का 250 का पी रेशियो है, 400 का पी रेशियो है जोमेटो का। और ये 25.4 में महंगा लगता है लोगों को। अच्छा जी, अब बुक वैल्यू 465 है, ROC 38.9 है, ROE 28.9 है और फेस वैल्यू 5 रुपए है। अब आप देखिए 5 सालों में, 5 साल भी नहीं हुए, 4 साल हुए हैं, जनवरी 2021 को इसका रेट था 310 रुपए, आज का रेट है 3297 रुपए। अब आप ये कहेंगे 310 रेट रहा ही नहीं इसका, मैं कहता हूँ 5 में वो 10 पेड था, उस स्प्लिट को एडजस्ट करने के बाद 310 का रेट आ गया। तो 3297 रुपए का रेट है आज, इसका मतलब 10.5 गुना हो चुका है 4 साल में। इससे ज्यादा क्या अप्रिसिएशन होगा भाई। क्वार्टर रिजल्ट्स,
दिसंबर, सितंबर और दिसंबर। दिसंबर 23, सितंबर 24 और दिसंबर 24, ये 3 क्वार्टर्स को हम कंपेयर करेंगे, जिसमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेरिजन आ जाता है। सेल कितनी रही? 6,091 थी दिसंबर 23 में, सितंबर 24 में 5,977 करोड़ रुपए थी और दिसंबर 24 में 6,957 थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% थे, आज भी 24% है। नेट प्रॉफिट 1,254 करोड़ था दिसंबर 23 में, अभी 1,433 करोड़ है, यानी 14.27% की प्रॉफिट में ग्रोथ आई। और अर्निंग पर शेयर 18.74 पैसे थी, जो अभी 21 रुपए 42 पैसे था, इसमें भी 14.30% की ग्रोथ आई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं। सन 2020, सन 2023 और टीटीएम, ये 4-5 साल की हम स्टडी करते हैं, इसमें सारा निचोड़ सामने आ जाएगा कंपनी का। इसी दौरान प्रोग्रेस हुई है इस कंपनी की। तो आप देखिए, सेल 21,445 करोड़ थी सन 2020 में, सन 2023 में 26,928 करोड़ रुपए सेल हुई और टीटीएम में 32,050 करोड़ रुपए सेल हुई। तो सेल में बहुत ज्यादा बढ़त नहीं हुई है, लेकिन चूंकि हाई टेक्नोलॉजी कंपनी है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत है, 24% मार्जिन माने रखता है भाई, तो ये सबसे बड़ी बात है। और इन्होंने मार्जिन को मेंटेन किया, करेंगे। अच्छा, नेट प्रॉफिट सन 2020 में 2,842 करोड़ का प्रॉफिट था और सन 2023 में 5,811 करोड़ का प्रॉफिट था और टीटीएम में बढ़ के 8,651 करोड़ का हो गया, 8,651 करोड़, यानी मोर देन 3 टाइम प्रॉफिट। सेल 1.5 गुना बढ़ी, प्रॉफिट 3 टाइम से भी ज्यादा बढ़ गया। और अर्निंग पर शेयर 42 रुपए 49 थी 2020 में, वो अब बढ़कर के 129 रुपए 35 हो गई टीटीएम के अंदर। तो वंडरफुल अचीवमेंट है, इतना शानदार कंपनी, शानदार शेयर, एक अवसर है, ये गिरावट की खुशी होनी चाहिए, दुखी मत होइए। जिनके पास है वो भी दुखी ना हो, सब ठीक हो जाएगा आने वाले समय में। कैश फ्लो 8226 करोड़ का कैश फ्लो था इनका। फिर उसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 6412 करोड़ की थी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी 1999 करोड़ रुपए की थी। इतना करने के बाद भी 185 करोड़ रुपए का माइनस कैश फ्लो रहा है, लेकिन फ्री कैश फ्लो प्रॉफिट से भी ज्यादा है। जो एक्टिविटीज से जो कैश है ना, बिजनेस से जो सरप्लस आया, वो मतलब बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट जितना हुआ उससे भी ज्यादा है। इट इज ए कैश रिच कंपनी, देयर इज नो डेट ऑन द कंपनी। ये अब इसकी होल्डिंग की बात करते हैं। प्रमोटर 31.64%, FII 12.64%, DII 8.12% और पब्लिक के पास 7.95%। तो DII ने थोड़ा सा घटाया है, पब्लिक ने घटाया, लेकिन उसको FFI ले गए मतलब। तो यहां ये कहना भी गलत सिद्ध हो जाता है कि FI बेच रहे हैं ना, जो मेरिट के शेयर में खरीद रहे हैं, इसमें बढ़ाया है ना इसके, और बहुत से शेयर है जिसमें बढ़ाया है, मैं आपसे बता रहा हूं। तो दोस्तों, अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस मैं एक ही सजेस्ट करूंगा, नाउ दिस डिक्लाइन ऑफ द मार्केट इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मेक फर्दर इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट। और ना तो बॉटम पे कोई खरीद पाता है, ना टॉप रेट पे कोई बेच पाता है। और बाजार के अंदर अगर आपको इसमें पैसा कमाना है इस बाजार से, तो आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, आपको हर हालात का मुकाबला करना पड़ेगा और बहुत ही पेशेंसली, कूल एंड काम माइंड से रहना पड़ेगा, और आपड़ दापड़ में पैसा नहीं कमा सकते। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस मैं आपको एक ही राय दूंगा कि अपने जो खरीदारी आप बिल्कुल ना करें, चाहे या करें तो भी इट्स ए टाइम टू एक्यूमुलेट दी शेयर्स। मतलब एज ए मैटर ऑफ स्टडी ये है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मेरा आपको बार बार ये निवेदन है कि इट्स ए टाइम टू एक्यूमुलेट दी शेयर्स। ये समय दोबारा लौट करके नहीं आते शेयर बाजार में। शेयर बाजार एक अवसर दे रहा है आपको कि आप पहले चूक गए तो अब ना लीजिए, इसमें मतलब गंगा आ गई है। तो दोस्तों, मेरी तो यही कथन है, बाकी आप जैसा उचित समझे करें। तो थैंक यू वेरी मच।
अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।